हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेयर गोला जो एक्सरसाइज है उसकी बुक के क्वेश्चन के एग्जांपल्स के ऊपर। जो जितने भी एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर वीडियो पहले बन चुकी है, 2 वीडियो बनी है, आप जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज की इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था, हम क्वेश्चंस करेंगे बुक के क्वेश्चंस के। जेपीएच बुक के क्वेश्चन है और क्वेश्चन तो लगभग समान ही होते हैं, आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं क्वेश्चन करने का तरीका। और पूरी एक्सरसाइज जो बुक के जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड ए एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे इस एक्सरसाइज के वो पूरे क्वेश्चंस में कराऊंगा। जिनके एग्जाम में आने के चांस हो पूरे क्वेश्चन में कराऊंगा। 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे चाहिए, तो उसके ऊपर बाद में वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। लगभग पूरे क्वेश्चन ही इसी वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्न गोलों का केंद्र व त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहला, जिसमें 3 क्वेश्चन थे, मैंने 2 उठा लिए, बिल्कुल तीनों सेम होंगे। तो निम्न गोलों के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हल क्या होगा इसका? सबसे पहले फर्स्ट वाला कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं लिख लेता हूँ x² + y² + z² - 4x + 6y - 8z + 4 बराबर में क्या है 0। ये क्या दिया हुआ है? गोले का समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। x² + y² + z² - 4x, ये हमको गोले का समीकरण दिया हुआ है। इसके केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। लेकिन अब इसको कैसे करेंगे? हम क्या जानते हैं गोले का समीकरण? हम जानते हैं गोले का समीकरण। हम क्या जानते हैं? गोले का समीकरण क्या होता है? x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर में क्या होता है 0। ये क्या होता है? गोले का समीकरण होता है। हमको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, ठीक है। गोले का समीकरण हम जानते हैं। और केंद्र क्या होता है? इसी गोले के समीकरण से केंद्र क्या होता है? -u -v -w, ठीक है। और त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या बराबर में क्या होती है? त्रिज्या होती है √u² + v² + w² - d। ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। ये गोले का समीकरण हम जानते हैं। इस गोले के समीकरण के अनुसार केंद्र ये होता है और इस गोले के समीकरण के अनुसार त्रिज्या ये होती है, ये हमको पता है, ठीक है। लेकिन हमको निकालनी किसके अनुसार है? इस गोले के अनुसार। तो अब हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे इन दोनों की और u v w के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुलना करेंगे अब इन दोनों की। आप देख सकते हैं तुलना करेंगे तो 1 नाम दे दो चाहे इसको, और इसको 2 नाम दे दो, और यहाँ लिख दो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना करेंगे तो देख सकते हैं हम यहाँ पे x² इधर भी आ रहा है, x² इधर भी आ रहा है, दोनों बराबर है y², z²। अब यहाँ से u v और w के हमको मान निकालने हैं। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे? 2ux बराबर किसके है? ये 2ux किसके बराबर है? -4 के बराबर क्या आ जाएगा? -4x, सॉरी, ठीक है। और यहाँ से कॉमा लगा के मेरे से 2vy किसके बराबर है? 6y के। 2vy किसके बराबर है? 6y के। और 2wz किसके बराबर है? -8z के। और d बराबर किसके है? 8z के। यहाँ से थोड़ा सा गायब हो जाता कभी कभी। और d बराबर किसके है? 4 के है, ठीक है। d बराबर किसके है? d बराबर क्या है? 4 है। तो यहाँ से हम इनके मान निकाल सकते हैं। कैसे? x से x कट जाएगा तो यहाँ पे u बराबर हम देख सकते हैं, u बराबर क्या आएगा? -4x है, तो x से x तो मान लो ऐसे कट गया, ठीक है, कटेगा ही। और 2u बराबर में कितना है? -4 है। 2u बराबर में कितना है? -4 है। तो ये 2 से 2 इधर भाग में जाएगा, तो u बराबर में कितना आ जाएगा? -2, ठीक है। v बराबर में क्या आ जाएगा? ये y से y कट गया, v बराबर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। और w बराबर में क्या आ जाएगा? -4। और d बराबर में क्या आ गया? 4 आ गया। बस यही मान निकालने का यहाँ पे गेम है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ कैसे निकालने ये मान हमको। ये मान कैसे निकालने? ये समीकरण हमको दिया हुआ है, इस समीकरण से हमको मान निकालना है। हम क्या जानते हैं? ये समीकरण गोले का होता है, इसके लिए केंद्र ये होता है, त्रिज्या ये होती है। दोनों की तुलना करके u v और w और d के मान हमने निकाल लिए। अब यहाँ से हमारे पास u v और w और d के मान आ चुके हैं।
तो u v w के मान आ चुके हैं। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्र बराबर हम क्या जानते हैं, माइनस का u होता है, तो u का मान कितना है हमारे पास, -2, तो -2 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका केंद्र u का मान कितना आ जाएगा 2। फिर क्या आता है माइनस का v, तो माइनस के v और यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा ये, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और w में क्या आएगा, माइनस का 4 है, इधर माइनस का w है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो w का मान क्या आ गया 4 आ गया। तो केंद्र के निर्देशांक आप यहाँ देख सकते हैं। और त्रिज्या यहीं से क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर में क्या होती है, u का स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर, तो u का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, v का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, w का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, माइनस d क्या हो जाएगा 4, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 4 कर देंगे हम, बराबर में क्या आ जाएगा हमारे पास 29 माइनस 4 हो जाएगा ये, और ये 25 बराबर में क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो त्रिज्या क्या आ गई इसकी 5 आ गई, और केंद्र के निर्देशांक आप यहाँ से देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम, फर्स्ट वाले के ही। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 2x² 2y² प्लस 2z² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 5 बराबर में 0। ये हमारे पास समीकरण है। हम क्या जानते हैं, गोले का समीकरण यहाँ लिखना चाहो, यहाँ हर क्वेश्चन में अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो हमको लिखना चाहिए। ठीक है, वी नो दैट, या हम जानते हैं गोले का समीकरण क्या होता है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर में क्या होता है 0। अब इन दोनों की तुलना अगर हम करें तो तुलना होगी क्या, तुलना नहीं होगी, क्योंकि x² यहाँ 2x² है, यहाँ x² है, यहाँ y² है, यहाँ 2y² है। ठीक है, बाकी का तो हम देख लेंगे, चलो u v w से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, इस बार यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में या इक्वेशन फर्स्ट में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर या 2 कॉमन लेने पर, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x² y² z² माइनस x प्लस 2y प्लस z माइनस 5/2 बराबर में क्या हो गया 0। अब ये जो समीकरण बन रहा है ये आपको इससे मिलता हुआ दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नाम दे दो चाहे 3, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, 2 व 3 की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² बराबर x² के, y² बराबर y² के, z² बराबर z² के, और यहाँ पे 2ux बराबर में क्या आ जाएगा -x, 2vy बराबर में क्या आ जाएगा 2y, और 2wz बराबर में किसके आ जाएगा z के। ठीक है, और d बराबर तो यहाँ हमको साफ साफ दिख रहा है कितना है, -5/2 है, तो इसको तो हम यहाँ लिख लेते हैं। d बराबर कितना है, -5/2 है। यहाँ से x से x कट गया मान लो, तो u बराबर में क्या आ गया, -1/2, v बराबर में क्या आ जाएगा 1, और w बराबर में क्या आ जाएगा, w बराबर में क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो केंद्र क्या आ जाएगा हमारे पास, केंद्र के निर्देशांक हम क्या जानते हैं, -u -v और -w, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस है, -1 और -1/2। त्रिज्या क्या हो जाएगी, √1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 प्लस 1/4 माइनस यहाँ पे है 5/2, और यहाँ पे भी माइनस होता है तो ये प्लस में 5/2 हो जाएगा। तो त्रिज्या क्या आ जाएगी, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 10, ये अंडर में आ जाएगा, और ये कितना हो गया 16/में क्या हो जाएगा 4, तो ये 4 बार में भाग जाएगा, और ये 4 अंडर में आएगा, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2, इसकी हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। इसमें भी 3 प्रश्न थे, मैं 2 करके बताऊंगा, तीसरा आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तो देख दो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, ये बिंदु दिए हुए हैं, इनसे गुजरे तथा जिसका केंद्र
समतल पर स्थित हो, ठीक है, जिसका केंद्र इस समतल पर स्थित हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, हमको गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं गोले का समीकरण। गोले का समीकरण हम जानते हैं। गोले का समीकरण क्या होता है, अब तक भी अगर आपको गोले का समीकरण याद नहीं हुआ है तो याद कर लीजिए। 2ux + 2vy + 2wz + d = 0, क्योंकि इसके बिना ये प्रश्नावली अधूरी है। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो गोले का समीकरण है। अब इस गोले के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, इस गोले के केंद्र के निर्देशांक इस गोले के केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, -u, -v और -w हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, जिसका केंद्र समतल पर स्थित हो, यानी केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, समतल पर स्थित है। समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है हमको, समतल का समीकरण क्या दिया हुआ है, x + y + z = 0। अब ये केंद्र कहाँ स्थित है, समतल पर स्थित है, तो समतल को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यानी x ये केंद्र के निर्देशांक में कहाँ रख दूंगा, समतल में रख दूंगा। -u, -v और -w मैंने यहाँ रख दिया और माइनस कॉमन लेके इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, u + v + w बराबर में क्या हो गया, 0। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहले ये मैंने कर दिया। अब क्या करूँगा, मैं इस बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालूंगा, इस बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालूंगा, इस बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण निकालूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है कि बिंदु 1, -3 और 4 से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण इस बिंदु से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, हम क्या जानते हैं, गोले का समीकरण ये है। तो ये x, y और z मान ये निर्देशांक है। इन निर्देशांकों को हम इस गोले के समीकरण में रख देंगे, तो ये हमारे पास इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 9 + 16 + 2u - 6v + 8w + d बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 26 + 2u - 6v + 8w + d बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2, ठीक है। इस बिंदु से होकर गुजरने वाला समीकरण हो गया। अब क्या लिखूंगा मैं, कौन से बिंदु है, अब कहाँ गया, यहाँ है समीकरण में। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 5 और 2। तो क्या लिखेंगे, 1 - 5 और 2 बिंदु से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण। इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या आएगा हमारे पास, ये बिंदु रख देंगे उसमें उठा के। तो क्या आ जाएगा, 1 + 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 + 2u - 10v + 4w + d बराबर में क्या हो जाएगा, 0। 30 + 2u - 10v + 4w + d बराबर में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, आगे जो बिंदु है, कौन सा बिंदु है, 1 - 3 और 0 ना, ये है ना, 1 - 3 0 से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण यहाँ रख दीजिए, ठीक है। 1 - 3 0 से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण। इन बिंदुओं से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 0 का 0 + 2u - 6v + ये 0 + d बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो क्या आ जाएगा, 10 + 2u या 2u - 6v + d बराबर में क्या है, 0। और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण, कौन सा हो जाएगा, 4, ठीक है। समीकरण 4 हो जाएगा ये हमारा। कहाँ गया,
ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब तक आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर वापस रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को पूरा समझ में आए। ठीक है, तो गोले का समीकरण याद करना था जो इन बिंदुओं से होकर गुजर रहा है और जिसके केंद्र कहाँ है, इस समतल पर स्थित है। ठीक है, तो हम गोले का समीकरण हम जानते हैं, तो इसके गोले के केंद्र के निर्देशांक भी हम जानते हैं। समतल का समीकरण दिया हुआ है, इसका केंद्र कहाँ पर स्थित है, समतल पर स्थित है, तो केंद्र के निर्देशांक सीधी सी बात कहाँ होंगे, समतल पर होंगे, तो केंद्र के निर्देशांकों को हमने समतल पर रखा। फिर गोला इन बिंदुओं से होकर गुजरता है, जो हमको निर्देशांक दिए हैं 3 बिंदुओं के। तो सबसे पहले इस बिंदु से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण निकाल लिया, फिर इससे होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण निकाल दिया। इनको समीकरण नाम देता जा रहा हूँ मैं, इसको 2 नाम दिया, इसको 3। 1 - 3 0 से होकर गुजरने वाले गोले का समीकरण निकाल लिया, 4 नाम दे दिया। अब हमको करना क्या है, सबसे बड़ी चीज़ यह है, अब ये हमारे पास 4 समीकरण, इनको हल करके हमको u, v और w के मान निकालने। आप कोई भी तरीका लगाओ, बस गणित में मान्य होना चाहिए वो तरीका, उस तरीके से आप u, v और w के मान निकाल लो। ठीक है, बाकी मैं बता रहा हूँ कैसे हम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको कर सकते हैं। हमको समीकरण 3 में से 2 को घटाना है। ठीक है, यानी 3 - 2 करेंगे तो समीकरण 3 हमारे पास क्या है, यहाँ से हम देख सकते हैं समीकरण 3 कौन सा है, ये है 30 + 2u - 10v + 4w + d। ये हमारे पास समीकरण 3 है, ये वाला। अब इसमें से 2 को घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, समीकरण 3 - 2 से क्या आएगा हमारे पास, 4 - 4v - 4w। आप घटा करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा, 1, तो 4 कॉमन लेके मैं इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस भी कॉमन ले लिया हमने, तो v + w बच जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, v + w बराबर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। खाली मैथ्स की जो कैलकुलेशन उसको ही मैं जल्दी कर रहा हूँ, बाकी जहाँ समझाने का है वहाँ सही से समझाया है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन हमको सबको अच्छे से आती है। अब इसको समीकरण नंबर हम 5 दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, समीकरण जो हमारा 1 है, समीकरण 1 - 5 करेंगे। समीकरण 1 - 5 से मैंने बोला आपको कैसे भी आप इसको हल कर सकते हो, ये हमको शॉर्ट तरीका मैंने करके देखा, तो इससे मुझे अच्छे से समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण जो हमारे पास 5 आया है, ये वाला समीकरण जो 5 आया है, ये इसको 1 में से घटा दूंगा मैं, क्योंकि सिंपल से दिख रहा है। एक समीकरण क्या है, ये है। अब मेरे पास सीधे सीधे यहाँ पे v + w का मान है, तो v + w को मैं अगर इसमें से घटा दूंगा तो मेरे पास यहाँ का u का मान आ जाएगा। तो देखते हैं हम, समीकरण 1 - 5 करने से, तो 1 क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, u + v + w है। अब इसको इसमें से 5 को घटाएंगे, तो आपको पता है दायां पक्ष दाएं पक्ष से घटता है और बायां पक्ष बाएं पक्ष से घटता है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -v + w, और इधर क्या आ गया, 0 - 1 बराबर में क्या आ जाएगा, क्योंकि इधर वाले में तो क्या है, 0 है। समीकरण 1 के बराबर में क्या था, 0। अब उस 0 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस के हैं और ये प्लस का है, तो एक u बराबर में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो u का मान आ गया हमारे पास, इसको समीकरण नंबर 6 नाम दे सकते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 - 4, समीकरण 3 में से 4 को घटाएंगे, 3 - 4 करने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, करके देखना, आपको यही आएगा आपके पास आंसर। ठीक है, +4w बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे तो v - w बराबर में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, v - w बराबर में 5 आ गया, और इसको मैं नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 7। ठीक है, करके देखना आप, यही आएंगे, 7 आ गया। ठीक है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 5 और 7 को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, देख सकते हैं आप, 5 क्या है, v + w बराबर में 1 है, और 7 क्या है, v - w बराबर में क्या है, 5 है। तो इन दोनों को जब जोड़ा तो v तो दोनों प्लस के हैं, तो जुड़ के क्या हो जाएगा, 2v, और w एक बार प्लस का है, ऊपर यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे किसका है, माइनस का है, तो w से w कट जाएगा, यहाँ 5 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6। तो v बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास, 3। ठीक है, तो v का मान हमारे पास प्राप्त हो चुका है। ठीक है, w का मान बच रहा है, तो w का कैसे निकालेंगे हम, 5 जो है हमारा समीकरण, उसमें से 7 को घटाएंगे। 5 में से 7 को अगर जब हमने जोड़ा था तो वहाँ से तो v का मान आ गया। अब क्या करेंगे, हम घटाएंगे तो क्या आएगा, कुछ इस प्रकार का आ जाएगा, 2w बराबर
1 माइनस 5, 2W बराबर में क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 बराबर में क्या आ जाएगा माइनस के 4। तो 2W बराबर में क्या आ गया माइनस का 4, तो W बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास W का मान भी प्राप्त हो चुका है। किस किस के मान आ गए हमारे पास, U का आ गया, V का आ गया और W का आ गया। अब निकालना किसका है, अब खाली D का मान बचा है। D का मान निकालते ही हम समीकरण में रख देंगे और हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। U V W और D का मान अब बच रहा है, तो D का मान कैसे निकालेंगे हम, समीकरण नंबर 4 से। जो हमारी समीकरण 4 है उसमें बाकी ये सारे मान रख देंगे हम। तो समीकरण 4 कहाँ है, ये हमारी समीकरण 4 है। इसमें हम U और V के अगर हम मान रख देंगे समीकरण 4 में, तो हमारा इसका D का भी मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 4 है। समीकरण 4 में U और V के मान में रखता हूँ, तो 10 प्लस U का मान कितना है माइनस का 1, 2 माइनस 1 और यहाँ पे माइनस 6। V का मान कितना है, V का मान 3 है, प्लस D बराबर में क्या है 0। तो 10 यहाँ पे 2 माइनस से गुणा होगा तो माइनस का 2, 6 × 18। ठीक है, कितना हो गया 6 × 18 प्लस D बराबर में 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2 और माइनस का 18 कितना हो जाएगा माइनस का 20 प्लस D बराबर में क्या है 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास माइनस का 10 प्लस D बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो D बराबर में क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया। तो इसी के साथ हमारे पास U V W और D सभी के मान प्राप्त हो चुके हैं। तो गोले का समीकरण कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। गोले का समीकरण हम क्या जानते हैं, x² + y²। एक बार फिर बता देता हूँ मैं क्या होता है गोले का समीकरण, z² + 2ux + 2vy + 2wz प्लस D बराबर में क्या है 0। ये गोले का समीकरण है। इसमें सभी मान में रख दूंगा x² y² प्लस z² के मान तो ऐसे कैसे रहते हैं हमको पता है। U V और W के मान अब रखने हैं। U का मान कितना है माइनस का 1, तो यहाँ पे 2 एक बार में वैसे उतार देता हूँ। U की जगह क्या रखूँगा मैं -1 x प्लस 2, V का मान कितना है 3, y प्लस 2, W का जगह क्या रखूँगा मैं माइनस का 2, जेड हो जाएगा, सॉरी है ना, जेड आएगा यहाँ पे। और प्लस D की जगह कितना है 10 बराबर में 0। तो क्या आ जाएगा x² y² z² माइनस 2x प्लस 6y माइनस 4z प्लस 10 बराबर में 0। ये हमारे गोले का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, नहीं आया तो एक बार बैक करके देख लीजिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो दूसरे को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो हमको बिंदु दिए हुए हैं इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण याद करेंगे। तो सबसे पहले 0, -2 -4 से गुजरने वाले गोले का समीकरण, इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा। गोले का समीकरण हम क्या जानते हैं, x² + y² z² + 2ux 2vy + 2wz प्लस D बराबर में 0। तो उसमें हम इसका मान रखेंगे। तो x की जगह तो क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 2u और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 v बच जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 -4w प्लस D बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा 4v -8w प्लस D बराबर में क्या आ जाएगा 0। तो 20 -4v -8w प्लस D बराबर में क्या आ जाएगा 0। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। पहले बिंदु के जो निर्देशांक है उनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण आ गया। दूसरे बिंदु के जो निर्देशांक दिए हुए हैं हमको, इनसे गुजरने वाले गोले का अब हम समीकरण याद करेंगे। तो क्या है 2 -1 और 1। ठीक है, तो 2 -1 और -1 से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर आता है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 -1 का प्लस 1 -1 का फिर प्लस 1 प्लस 2u, x की जगह क्या है 2, माइनस का 1 है तो उसको मैंने माइनस को पहले बाहर ले लिया, आगे भी माइनस का 1 है तो उसको मैंने पहले बाहर ले लिया। D बराबर में क्या है 0। तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4u माइनस 2v माइनस 2w प्लस D बराबर में क्या है 0। इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2 आ गया। ठीक है, अब क्या है
केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये दो रेखाएं दी हुई है, एक तो ये रेखा है और एक ये रेखा है, इन दोनों पर स्थित है। सबसे पहले इस रेखा पर अगर केंद्र स्थित है तो हम क्या जानते हैं, केंद्र के निर्देशांक हम क्या जानते हैं, केंद्र, गोले का केंद्र, गोले का केंद्र क्या होता है, हम क्या जानते हैं, माइनस यू होता है, माइनस वी होता है और माइनस का डब्लू होता है। ये गोले के केंद्र के निर्देशांक होते हैं। ये कहाँ पर स्थित है, इस रेखा पर, तो इस रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या है रेखा, 5y + 2z। ठीक है, रेखा क्या दी हुई है मुझे, 5y + 2z बराबर में क्या दिया हुआ है, 0 है ना। 5y + 2z बराबर में 0। तो y की जगह क्या आ जाएगा, v, और z की जगह क्या आ जाएगा, w। तो 5y की जगह क्या आ जाएगा, अगर इसके केंद्र इस रेखा पर स्थित है तो -v - 2w बराबर में क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5v + 2w माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया मैंने, बराबर में 0। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। तो ये हमारे पास समीकरण 3 आ गया। इसी प्रकार जो एक केंद्र है कहाँ स्थित है, ये केंद्र इस रेखा पर भी स्थित है, तो केंद्र के निर्देशांक इस रेखा को भी संतुष्ट करेंगे। तो ये नई रेखा क्या है हमारे पास, 2x - 3y, क्या है, 2x - 3y बराबर में 0। तो केंद्र के निर्देशांक हमारे पास क्या है, u, v और w है हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं, -u, -v और -w। ये निर्देशांक हम कहाँ रखेंगे, इस रेखा के ऊपर रखेंगे, वैसे ही जैसे हमने भी किया था। तो x की जगह माइनस का 2u आ जाएगा, और माइनस माइनस ये माइनस का v यहाँ आएगा, माइनस का 3 पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 3v बराबर में क्या हो गया, 0। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2u - 3v बराबर में क्या आएगा, 0। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 आ चुका है, समीकरण 4 आ चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ से हमको बहुत अच्छी निकल के आएगी, समीकरण 3 + 4 अगर हम करेंगे, समीकरण 3 + 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है 5v + 2w, क्या है, 5v + 2w प्लस करेंगे क्या, 2u - 3v बराबर में क्या है, 0। ठीक है, ये हमने दोनों प्लस किया तो क्या आएगा हमारे पास, 2u + 2v + 2w बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। आ रहा है नहीं आया, क्योंकि 5v इधर प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और 2 तो ये पहले से। अब ये 2 कॉमन लेके 0 में भेजा, u + v + w बराबर में क्या आ गया, 0। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 5। और ये 5 समीकरण हमने बना लिए, जो भी चीज़ें हमको दी हुई थी। अभी इन 5 समीकरणों को हल करके हमको क्या करना है, u, v, w और d के मान निकालने हैं, और निकलते ही उसको गोले के समीकरण में रख देना है, तो हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। वो आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। ठीक है, 1 - 2 कर से 1 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 क्या है, 20। समीकरण 1 कहाँ है, ये देख सकते हैं आप, समीकरण नंबर 1 हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है 20 - 4v - 8w + d। तो 20 - 4v - 8w + d माइनस में दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण 2 है ये। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, दूसरा समीकरण है जिसको अगर माइनस किया जाएगा हमारे पास, माइनस का 6 माइनस का 4u प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2v प्लस का 2w - d बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, 1 - 2 करेंगे तो इसका हल क्या निकल के आएगा हमारे पास, 14 - 4u - 2v - 6w बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से हम 2 कॉमन लेके भेजेंगे तो क्या आएगा, 7 - 2u - v - 3w बराबर में क्या आ गया, 0। इसको नंबर समीकरण दे देंगे हम 6। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। अब हमने क्या किया, समीकरण 6 हो गया हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से है, यहाँ से इस समीकरण से हम क्या निकाल सकते हैं, u और v 2 के पदों में दिया हुआ है ये समीकरण हमको। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक चीज़ में यहाँ पे और चीज़ सोल्व करके निकाल देता हूँ कि ये क्या दिया हुआ है, 2u - 3v बराबर में हमको 0 दिया हुआ है, ये समीकरण है। तो हमने क्या किया, 2u इधर रखा और 3v को इधर भेज दिया। तो u बराबर में यहाँ पे क्या संबंध आ गया, 3v/2 आ गया। तो इसको भी हम याद रखेंगे, ये भी हमारे आगे काम आएगा। इसको नाम दे दो, चाहे से आप समीकरण नंबर 7 नाम दे दो। ठीक है, ये समीकरण 7 हो गया।
संबंध इंपॉर्टेंट है। जब पूरी इक्वेशन एक ही उसमें हो जाएगी, एक ही चीज़ों में पूरी इक्वेशन, जैसे यू के पदों में पूरे समीकरण हो गया, वी के में हो गया, डब्ल्यू के में हो गया, तो उसको सोल्व करना उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए, है ना। आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो यू के पदों में आ गया। अब ये यू का मान समीकरण 5 में रख देंगे तो डब्ल्यू और वी के मध्य भी हमारे पास समीकरण आ जाएगा, और फिर जो भी एक पद में आएंगे उनको सबको यहाँ रख देंगे हम, तो हमारे पास आसानी से मान आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 7 से मैं लिखूँगा यहाँ पे, समीकरण 7 से मान 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, समीकरण 7 से मानों को 5 में रखा तो ये क्या हो जाएगा, यू की जगह में क्या रखूँगा 3v प्लस 2w, 3v प्लस 2, 3v बटे में 2, है ना। यू की जगह में क्या रखूँगा 3v बटे में 2 प्लस v प्लस w बराबर में क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3v प्लस 2v प्लस 2w बराबर में क्या है 0। एलसीएम में क्या आया था 2, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 0 में, तो ये कितना हो गया 5v प्लस 2w बराबर में क्या हो गया 0, बराबर में क्या हो गया माइनस का 2w बटे 5। ठीक है, तो u और v के मध्य आपस में संबंध पता है हमको, v और w के मध्य आपस में संबंध पता है हमको। ठीक है, तो इस समीकरण में जो समीकरण आया है हमारे पास ये, इसको हम एक ही चीज़ में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक ही चीज़ में चेंज करके हल करेंगे तो क्या करेंगे 7 माइनस 2, यू की जगह आप रख सकते हैं क्या 3 बटे 2 v माइनस v की जगह हम क्या रखते हैं प्लस हो जाएगा ये 2w बटे 5 माइनस का 3w बराबर में क्या है 0, क्या हो जाएगा 7 माइनस 3v प्लस 2w बटे 5 माइनस का 3w बराबर में क्या है 0। अब मैं क्या किया वापस 7 माइनस 3, अब v की जगह क्या रखेंगे हम, v का मान कितना है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2w बटे में क्या आ जाएगा 5 प्लस 2w बटे में क्या आ जाएगा 5 माइनस 3w बराबर में क्या आ गया 0। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7 प्लस 6w प्लस 2w बटे में 5 माइनस 3w बराबर में क्या आएगा 0। एलसीएम लिया हमने 5, ठीक है 5 यहाँ पे एलसीएम लिया, जब एलसीएम लिया तो 5 सत्ते 35 प्लस 6w प्लस 2w माइनस 15w बराबर में क्या है 0, और ये 5 उधर जाए किस में हो जाएगा 0 में हो जाएगा, तो 35 प्लस ये कितना हो गया 8 माइनस 8w माइनस 15w बराबर में क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा 35 माइनस 7w बराबर में क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से हम देखेंगे तो w बराबर में क्या हो जाएगा 35 बटे 7, तो w बराबर में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो w का मान हमारे पास आ चुका है। अब u और v के मान भी हम निकाल लेंगे। w का मान आ चुका है, ठीक, हम क्या जानते थे v बराबर क्या होता है माइनस का 2w बटे में 5, तो v बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 2w की जगह क्या है 5 आया है और बटे में 5, तो 5 से 5 घट गया, v बराबर में कितना आ गया हमारे पास माइनस का 2। u और v के मध्य संबंध हमने देखा था, u बराबर कितना है 3 बटे 2 v है, तो u बराबर में कितना आ गया 3 बटे 2 इंटू माइनस का 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा u बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। u v और w के मान हम समीकरण में रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको d का भी मान हमको यहाँ से निकालना है, तो u v और w के मान हम इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 4, v का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो v का मान कितना हुआ है हमारे पास प्राप्त माइनस का 2 माइनस का 8, यहाँ पे हो जाएगा w का मान कितना प्राप्त हुआ हमको 5 प्लस d बराबर में क्या है 0, तो 20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 20 प्लस 8 माइनस 8 पंजे 40 प्लस d बराबर में क्या है 0, तो 20 और 8 कितना हो जाएगा 28 माइनस 40 प्लस d बराबर में क्या हो 0, तो 20 28 माइनस 40
28 माइनस 40 प्लस डी, 20 और 8 28 माइनस 40 प्लस डी बराबर में 0। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 12 प्लस डी बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो डी बराबर में कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। ठीक है, डी का मान कितना प्राप्त हुआ, 12। अब इस सारे मानों को, जितने भी यू वी और डब्ल्यू के मान हैं, इनके मानों को समीकरण, मतलब जो हमारे गोले का समीकरण है, क्या है गोले का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर में 0 है। इसमें मान रख देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2, यू का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 3, तो माइनस का 3x प्लस वी का मान कितना है हमारे पास, माइनस का 2 प्लस डब्लू का मान कितना है 5 प्लस जेड, डी का मान कितना है 12 बराबर में क्या है 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4y प्लस का 10z प्लस 12 बराबर में क्या है 0। यही हमारे गोले का समीकरण है। आशा आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, उनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो उन चारों बिंदुओं के निर्देशांक उनको गोले के समीकरण में रखना और 4 समीकरण प्राप्त होंगे। 4 समीकरण प्राप्त हो गए। अचर राशियां भी 4 है, यू वी डब्ल्यू। तो हमको पता है कि एक जैसे 2 अचर राशियों के मान ज्ञात करने के लिए 2 समीकरणों की आवश्यकता होती है, 3 के ज्ञात करने के लिए 3 की और 4 को ज्ञात करने के लिए 4 के समीकरणों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से 4 समीकरण बन जाएंगे। उन चारों समीकरणों को हल करके यू वी डब्ल्यू और डी के मान निकाल लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो उसमें कोई इतना कुछ खास नहीं है, इसलिए उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ। हम यहाँ पे डायरेक्ट चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने का है। बाकी तीसरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप कोई सा भी रूल लगा के कैसे भी कुछ करके उसका यू वी डब्ल्यू, मतलब 4 समीकरण बनेंगे, उनको हल करना है और यू वी डब्ल्यू के मान निकालने हैं। तो प्रश्न नंबर 4 आप दे सकते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है। सिद्ध करना है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करो कि मूल बिंदु से इस समतल पर खींचे गए लंबपाद का बिंदुपथ ये होगा। मूल बिंदु है, उससे इस समतल पर खींचे गए लंबपाद का बिंदुपथ ये होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, तो कैसे हल करेंगे हम, सबसे पहले देखते हैं। तो ये कोई भी समतल है, ये कोई भी समतल है और यहाँ मान लीजिए मूल बिंदु O है। O के निर्देशांक क्या होंगे, 0, 0, 0। मूल बिंदु से इस समतल पर क्या डाल रहे हैं, लंब डाल रहे हैं और इसके निर्देशांक क्या हैं, ABC है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एक समतल स्थिर बिंदु ABC से गुजरता है, यानी यहाँ से गुजर रहा है ये समतल ABC से। मूल बिंदु से इस समतल पर लंब पाद का बिंदुपथ ये होगा, हमको सिद्ध करना है। तो मूल बिंदु से इस समतल पर हमने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, माना समतल का माना समतल का समीकरण क्या हो जाएगा, LX प्लस MY प्लस NZ बराबर में क्या है, P। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया इसको, क्योंकि ये समतल कहाँ पर स्थित है, बिंदु A, B, C समतल समीकरण 1 पर स्थित है, समतल समीकरण 1 पर स्थित है या समतल बिंदु ABC से गुजरता है। एक ही बात है, अगर ये इससे समतल मतलब ABC से गुजर रहा है तो ABC उसके ऊपर स्थित है। तो यहाँ से ये अगर इस पे स्थित है तो समीकरण क्या बन जाएगा, LA प्लस MB प्लस NC बराबर में क्या बन जाएगा, P। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे तो L कॉमन लेंगे, X माइनस A प्लस M कॉमन लेंगे, Y माइनस B प्लस N कॉमन लेंगे, Z माइनस C और बराबर में P और P दोनों आ रहे हैं तो दोनों तरफ से क्या हो जाएंगे, P माइनस P बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 हो गया ये। अब मूल बिंदु O से जाने वाली तथा समतल 1 पर लंबवत रेखा का समीकरण लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना, ये सब हम जानते हैं। अब बिंदु O के निर्देशांक क्या हैं, 0, 0, 0 से जाने वाली तथा समतल समीकरण
समतल समीकरण, एक पर लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण। लंबवत रेखा का समीकरण हम क्या जानते हैं क्या होता है, x माइनस, अब जीरो है यहाँ पे तो 0/L बराबर y माइनस 0/m बराबर z माइनस 0/n बराबर में क्या मान लिया, k कांस्टेंट। ठीक है, ये फर्स्ट मान लीजिए इसको समीकरण, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए और इसको फोर्थ अगर मानते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एंड फोर्थ से इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यानी एक को 4 के बराबर रखेंगे, x माइनस 0/L बराबर में किसके है, k के है। तो दिस इम्प्लाई करके क्या आंसर आएगा हमारे पास, x बराबर L के आ जाएगा और L बराबर क्या आ जाएगा, x/k आ जाएगा। लिख देता हूँ सेकंड एंड फोर्थ से, सेकंड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा, सेकंड क्या है y माइनस 0/m, तो m उधर जाएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा, km या m के, और यहाँ से m बराबर क्या आ जाएगा, y/k आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ से, थर्ड एंड फोर्थ से क्या आ जाएगा, z बराबर n के, z बराबर n के, n सॉरी यहाँ पे n आएगा, z बराबर n के, दिस इम्प्लाई n बराबर z/k आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमने मान निकाल लिए। अब ये हमारे पास मान आ गए, ये मान समीकरण हम 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, समीकरण 3 आप यहाँ देख सकते हैं। अब L, M और N के मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। L, M और N के मान कहाँ रखेंगे हम, समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 में उपरोक्त मान रखने पर, तो समीकरण 3 में सभी मान रखेंगे, किस किस के, L, M और N के मान रखेंगे। समीकरण 3 यहाँ से आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास। L का मान क्या है, L का मान है x/k, तो पूरे मान में रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा, x/k x माइनस a प्लस y/k y माइनस b प्लस z/k z माइनस c बराबर में क्या है, 0। 1/k हमने बाहर ले लिया तो क्या आ गया, x² माइनस ax प्लस y² माइनस by प्लस z² माइनस cz बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब ये k उधर जाके किस में हो जाएगा, 0 में हो जाएगा। तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz बराबर में क्या आ गया, 0, जो कि क्या है, लंब पाद का अभिष्ट बिंदु पथ है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारा सवाल, आशा आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 क्या है, एक बिंदु इस प्रकार गमन करता है, एक बिंदु है वो इस प्रकार गमन करता है कि इसकी किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं से दूरियों का जो अनुपात है सदैव अचर रहता है। प्रदर्शित कीजिए कि बिंदु का बिंदुपथ गोला होगा। तो हल करते हैं इसको, क्या आएगा, माना दो स्थिर बिंदु ए 0 जिसके निर्देशांक, माना एक स्थिर बिंदु ए है जिसके निर्देशांक ये है मतलब है ना, ए है जिसके निर्देशांक ये दिए हुए हैं, तथा बी और बिंदु बी के निर्देशांक भी आप यहाँ से देख सकते हैं 0 B 0 है। ठीक है, माना P के निर्देशांक क्या हैं, P के निर्देशांक क्या है, अल्फ़ा, बीटा और गामा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि रटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो इसको मैं समझाऊँ थोड़ा सा। तो ये कोई बिंदु P है और दिख रहा है ना, ठीक है, ये बिंदु कोई P यहाँ मान लीजिए, ये कोई बिंदु P है, यहाँ से कोई बिंदु A स्थित है और यहाँ पे कोई बिंदु B स्थित है। तो ये कोई बिंदु है जिसकी ये बिंदु इस प्रकार गमन कर रहा है कि इसकी A से और B से जो दूरियों का जो अनुपात है वो क्या है, अचर है। दूरियों का अनुपात क्या होगा कि AP
बटे में बी पी बराबर में क्या है, कांस्टेंट। और पी के निर्देशांक क्या है हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अल्फा बीटा गामा हमने माने हैं। और ए के निर्देशांक क्या है, ए 0 0, ठीक है, कॉमा है इनके बीच में। और यहाँ पे बी के निर्देशांक क्या है, 0, सुन लेना, बी और 0 है, ठीक है। यहाँ से अब तक आपको पूरा समझ में आया होगा। माना दो स्थिर बिंदु हैं ए तथा बी, पी के निर्देशांक ये हैं। अब क्या दिया हुआ है, इनकी दूरियों का अनुपात अचर है, यानी ए पी, इसकी ये दूरी ए पी हो जाएगी और ये दूरी कितनी हो जाएगी, पी बी या बी पी। इनकी दूरियों का अनुपात लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी पी बराबर में क्या है, अचर को मैं के मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है। बिंदु का बिंदुपथ गोला होगा, ये हमको प्रदर्शित करना है। तो हम अब इसको, इनके जो बिंदुओं का बिंदुपथ है उसको गोला है, वो कैसे प्रूफ करेंगे, हम इनका पहले वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, बी पी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर। अब ए पी स्क्वायर को ए पी के होल, मतलब ये एक ही बात है, बराबर ये इधर चला जाएगा, बी पी यहाँ पे स्क्वायर डॉट के स्क्वायर, ठीक है। ए पी जो है इसको कैसे हम हल करेंगे, ए पी जो इनके बीच की दूरी है, ए पी को कैसे डिनोट करेंगे हम, ए पी हो जाएगी अल्फ़ा माइनस ए बीटा माइनस 0 गामा माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगी, अल्फ़ा माइनस ए इसका स्क्वायर, अब पूरे पे मैंने सब पे अलग अलग स्क्वायर रख दिया यहाँ पे, प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए पी का होल स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर ही है, ठीक है, प्लस गामा माइनस 0 का स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, हमारे पास के स्क्वायर है। और इसके निर्देशांक क्या होंगे, पी बी के, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 0 बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी का स्क्वायर ही हो जाएगा सबका, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, अल्फ़ा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर प्लस गामा माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे खुलेगा ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे बी है, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि उधर बी आ रहा है, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बीटा बी प्लस गामा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ से हमने क्या किया, इसको के को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, के स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर बीटा बी प्लस के स्क्वायर गामा स्क्वायर। अब इसको इधर की तरफ ले आएंगे पक्षांतरण करके, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर ने कॉमन ले लिया अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या है अल्फ़ा 1 और यहाँ पे क्या बच गया के, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। प्लस बीटा के लिए भी यही होगा, बीटा स्क्वायर के लिए भी क्या हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस गामा के लिए भी यही होगा 1 माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2a अल्फ़ा बराबर में क्या बच जाएगा, इधर का माइनस का 2a अल्फ़ा इधर का बच जाएगा, और ये इधर हो गया प्लस, ये प्लस का के स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आके माइनस का के स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का है तो इधर आके प्लस 2 के स्क्वायर बीटा बी, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 1 माइनस के स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2a अल्फ़ा प्लस 2 बीटा बी के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया,
1 माइनस के स्क्वायर से सब में भाग दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2a अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 2 बीटा बी अपॉन के स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर बराबर में क्या आ गया 0। इसलिए बिंदु P का जो बिंदुपथ होगा, अब बिंदु P का बिंदुपथ क्या होगा कि यहाँ पे जो अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ मैं लिखूँगा बिंदु P क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा का बिंदुपथ का बिंदु P अल्फ़ा बीटा गामा का बिंदुपथ क्या होगा, बिंदुपथ क्या हो जाएगा, बिंदु P अल्फ़ा बीटा गामा का बिंदुपथ क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास मान आए हैं उसमें ये अल्फ़ा बीटा गामा है, उसकी जगह हम क्या रखेंगे x y और z रखेंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा बिंदु P का बिंदुपथ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर प्लस 2b के स्क्वायर वाई अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस के स्क्वायर बराबर में क्या है 0, जो कि गोले के समीकरण को प्रदर्शित करता है, जो कि गोले के समीकरण को प्रदर्शित करता है, गोले के समीकरण को प्रदर्शित करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं गोले के समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u का मान बदला है बाकी x है, 2v का मान बदला है बाकी y है और 2w यहाँ पे पूरी तरह से 0 है और यहाँ पे क्या है d है। तो ये गोले के समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है, अतः जो हमको सिद्ध करना था वो हम सिद्ध कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। त्रिज्या 2k का एक गोला मूल बिंदु O से गुजरता है, m निर्देशांकों को a b c पर मिलता है, सिद्ध करो कि चतुष्फलक OABC के केंद्र का बिंदुपथ ये होगा। पहले हम क्या जानते हैं, माना गोले का समीकरण हम क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी बराबर में क्या है 0। ये गोले का समीकरण है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। गोला समीकरण एक बिंदु O से होकर गुजरता है, ठीक है। गोला कहाँ से होकर गुजर रहा है, गोला मूल बिंदु से होकर गुजरता है, गोला मूल बिंदु O से गुजरता है, ठीक है। गोला मूल बिंदु O से गुजरता है, दिया हुआ है हमको, ठीक है। गोला मूल बिंदु O से गुजरता है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे D बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 1 में D बराबर 0 रखने पर समीकरण 1 में D बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz बराबर में क्या आ गया 0। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देंगे। गोला यानी समीकरण 2 कहाँ से गुजर रहा है, बिंदु A से गुजर रहा है, तो A के निर्देशांक क्या होंगे, A 0 0 से होकर गुजर रहा है, से होकर गुजरता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समीकरण, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा a स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह 0 तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस 2u, यहाँ पे भी x की जगह क्या आ जाएगा a आ जाएगा बराबर 0, तो u बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का a/2। इसको हल कर लेना आपको आ जाएगा। अब क्या है बागे गोला, यहाँ पे गोला लिखना है, गोल नहीं है ना। गोला यानी समीकरण 2 कहाँ से होकर गुजर रहा है, बिंदु B 0 से होकर गुजर रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या निकलेगा हमारे पास b स्क्वायर प्लस 2vb बराबर में क्या है 0, यानी कि v बराबर में कितना आ जाएगा माइनस का b/2। ये हो गया। यहीं पे मैं लिख देता हूँ कि गोला कहाँ से होकर गुजर रहा है, c से भी होकर गुजरता है, c से
V होकर गुजर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण c स्क्वायर प्लस 2wc बराबर में क्या है 0। तो c बराबर में क्या हो जाएगा, सॉरी w बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का c/2। तो यहाँ पे u v और w के मान हमारे पास आ चुके हैं। u v और w के मान समीकरण 2 में रखेंगे हम। कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 2 जो हमारे गोले का समीकरण है, समीकरण 2 में रखने पर गोले का जो समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux आता था, तो 2u और माइनस वो 2u, u की जगह क्या आएगा माइनस का a/2 और x ऐसे आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का ax माइनस का by माइनस का cz बराबर में क्या हो जाएगा 0। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। गोले के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, गोले के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस का u v और माइनस का w होते हैं। हमको पता है गोले के निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस u माइनस v और माइनस w होते हैं। तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो क्या हो जाएंगे a/2 हो जाएगा, b/2 और c/2, ये गोले के निर्देशांक होंगे। गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी अंडर रूट में a/2 का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर प्लस c/2 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में है, बराबर किसके है, गोले की त्रिज्या क्या है हमारे यहाँ पे प्रश्न में दी हुई है, अचर त्रिज्या का एक गोला 2k, यानी गोले की त्रिज्या कितनी है 2k है। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा 2k आ जाएगा। दोनों पक्षों का अब हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा a²/4 प्लस b² प्लस c²/4, ठीक है। 4k स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा a² प्लस b² प्लस c², और ये 4 नीचे आ रहा है तो 4 इधर गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको नंबर दे दिया हमने समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4, अब माना चतुष्फलक, यहाँ क्या लिखेंगे, माना चतुष्फलक OABC का केंद्रक क्या है F, G और H है। गोले का केंद्र क्या है F, G, H है। तब क्या हो जाएगा हमारे पास F बराबर, क्योंकि चतुष्फलक है तो a प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 बटे में क्या हो जाएगा 4 बराबर में क्या आएगा a/4 बराबर में a बराबर में कितना आ जाएगा 4f आ जाएगा। और यहाँ पे g बराबर में क्या हो जाएगा 0 प्लस b प्लस 0 0 बटे में 4 बराबर में b/4 बराबर में क्या आ जाएगा b बराबर में 4g, ठीक है। और h बराबर में 0 प्लस 0 प्लस c प्लस 0 बटे में 4 c बटे में 4, तो c बराबर में क्या आ जाएगा 4h आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अब दिख जाएगा आपको। तो a b c के मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या था वो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये समीकरण 4 है। इस समीकरण 4 में हम a b c के मान रखेंगे। समीकरण 4 में a b c के मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर बराबर में 16f स्क्वायर 16g स्क्वायर 16h स्क्वायर